बच्चों, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 6 में। और साइंस की इस वर्कशीट में आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सूक्ष्म जीव वाले पार्ट को। और अभी तक आपने क्या सीखा है, क्योंकि आप पीछे के वर्कशीट को भूल जाते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव, इनका नाम सूक्ष्म जीव इसलिए है क्योंकि ये छोटे होते हैं, तभी तो सूक्ष्म जीव बोला। और इतने सूक्ष्म जीव को हम किसकी वजह से देख सकते हैं? सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, अपनी आंखों से ऐसे बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। तो ये इतनी बातें हम पहले कर चुके हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो बड़ी अच्छी जानकारी आज मिलने वाली है, क्योंकि हमें जब पता चलता है कि सूक्ष्म जीव कौन सी बीमारी फैलाते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव फैलाते हैं, तभी तो हम अपना बचाव कर पाएंगे ना। तो इसके लिए बड़ा अच्छा से एक चित्र के द्वारा समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप समझ जाइए। देखिए, यहाँ पर 3 सूक्ष्म जीवों के नाम हैं: प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। प्रोटोजोआ से जो बीमारी बताई गई है वो मलेरिया है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। बच्चों, कुछ बच्चे ये मानते हैं कि मलेरिया मच्छर की वजह से होती है। मच्छर तो सिर्फ प्रोटोजोआ को आपके शरीर में प्रविष्ट कराता है, और जो बीमारी का कारण है, मेन कारक है, वो कौन है? प्रोटोजोआ है, वाहक है इसका मच्छर। जीवाणु से होने वाली बीमारी है क्षय रोग, हैजा, आंत्रज्वर। वायरस से पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। आजकल जो बीमारी चल रही है उसका नाम आप सभी जानते हैं, कोरोना। हाँ ठीक है, आपने जो बोला। बीमारियों के उपाय, बीमारियों से बचाव के जो उपाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बीमारी होती है तो बचाव भी तो चाहिए हमें। सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखें, ये हमारे लिए वैसे भी सही है क्योंकि हम साफ जगह पसंद करते हैं। दूसरा, बीमारी भी कम करने में सहायता करते हैं। दूसरे, खुले में शौच ना करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है। उन स्कीम के अंदर क्या है कि आंगनबाड़ी में या स्कूल में बच्चों को समय समय पर टीके लगते रहते हैं। तो कुछ लोग नहीं लगवाते हैं, कुछ बच्चे नहीं लगवाते हैं, जब स्कूल जाने लग जाते हैं कि हमें डर लगता है। लेकिन हम ऐसे वैक्सीन को रोक देते हैं जो हमें बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करती है, बीमारी से बचाती है। तो बच्चों, ऐसा ना करें, जो भी टीके लगते हैं उन्हें लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें, ये अपने साथ साथ दूसरों का भी बचाव करती है। देखिए, अगर कोई दूसरा खांस रहा है तो हमारे मुंह या नाक से वो जीवाणु या वायरस प्रविष्ट ना हो, या फिर हमें खांसी जुकाम है तो किसी दूसरे को वो संपर्क में ना आए। तो दोनों के लिए फ़ायदा है यहाँ पर। इसके बाद में एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी सबसे पहले। देखिए, रॉबर्ट कोच ने एक जीवाणु को खोजा जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, और ये जीवाणु एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी दोनों में करता है, मानव में भी और मवेशी में भी। मवेशी का मतलब यहाँ पर पशुओं से होता है, तो इसकी भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो सबसे पहले जीवाणु, जीवाणु से कौन सी बीमारी हुई थी भाई? हैजा। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जो दही में मिलते हैं, तो इसलिए ये किस में इस्तेमाल होते हैं? दूध को दही में जमाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोजोआ से अभी हमने पढ़ा था कि मलेरिया का कारक है, और वायरस किसके लिए बच गया? चेचक का कारक होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। बिल्कुल बता देंगे। अपने आसपास सफाई रखें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, खुले में शौच ना करें। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। आपको जब पता है कि मच्छर इसका सबसे बड़ा वाहक है, तो जब हम मच्छर को ही पैदा नहीं होने देंगे, सफाई रखेंगे, पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो प्रोटोजोआ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर घरों में भी मच्छर है तो उससे बचने के जो उपाय आप करते हैं वो सब यूज करें इसके लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास में, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों का नाम बताइए। 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर 3 बीमारियाँ दी हुई है बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है कौन सी है? क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर। और वायरस से होने वाली है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक। और जो आजकल चल रही है उसका नाम क्या है? कोविड-19। इसका भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न इसी के ऊपर ही है, पूरी दुनिया
एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। देखिए, महामारी का नाम मैंने अभी अभी बताया था आपको। क्या है महामारी का नाम? कोविड-19। किसकी वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस इसका कारक हो गया, कोरोना वायरस। एक ही नाम है बच्चों ये। अब ये बात हो रही है कि ऐसे रोग का नाम बताइए, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों हैं। तो उसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स। एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। इसके जो जीवाणु है उसका नाम भी आप साथ साथ लिख दें, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको दोनों नाम याद हो जाते हैं। ये जो पर्सन यहाँ पर दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस रोग के बारे में पूछे, क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है, उसके जीवाणु के बारे में पूछ सकते हैं। रॉबर्ट कोच का नाम भी लिखें जिन्होंने इसको खोजा था। तो बच्चों, वर्कशीट में काफ़ी कुछ समझे आपने, बीमारी से बचने के तरीके समझे हैं, तो इनको इस्तेमाल कीजिए और बीमारी से दूर रहिए। कोविड-19 के बारे में लिखा हुआ है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं लगातार, और किसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाना पड़े तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर, बाय।